आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है बोदीवाला, फाजिल्का, पंजाब में। ये एक गरीब परिवार है। इस परिवार में 3 सदस्य रहते हैं, माताजी, उनकी बेटी और उनका बेटा। पिताजी की 11 साल पहले मृत्यु हो गई थी। इस वजह से माताजी ही अपने बेटा बेटी को पाल रही थीं। एक दिन बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वह तब से घर पर ही है। बहन ही उसकी देखभाल करती है। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। जो जितना था सब बेटे की दवाई पर लग गया। बहन की पढ़ाई भी छूट गई। जब से बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मांग मांग कर ही गुजारा करना पड़ रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके ऊपर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, इनको राशन दिया, आटा, दाल, चावल, सरसों का तेल, चाय पत्ती, प्याज और आलू। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है आज गांव बोदीवाला, डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, जिसका स्लोगन रोटी, कपड़ा, शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, एक परिवार है इस गांव में, बोदीवाला जो गांव है डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का के अंदर। यहाँ उस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो जा रहे हैं। और अभी हम चलेंगे उस परिवार का, आपको घर भी दिखाएंगे, परिवार से भी बातचीत करेंगे, क्या स्थिति है परिवार की, और दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार उस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, अभी जहां हम गांव बोदीवाला में डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का में राशन सामग्री देने के लिए आए हैं, उस परिवार का ये घर है। पूरी स्थिति आपको दिखाते हैं परिवार का घर, परिवार से भी बातचीत करेंगे। ये जो लोहे का गेट है, ये इस परिवार का जो मेन गेट है उस पर लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप अंदर आते ही देखोगे, इस साइड अगर आप देखोगे तो जो ये परिवार है उसके टॉयलेट और वॉशरूम है। ये इस परिवार का जो वॉशरूम है वो बना हुआ है। और इस साइड अगर आप देखोगे तो ये जो टॉयलेट है वो इस परिवार का बना हुआ है। ये जो परिवार है उसका टॉयलेट और वॉशरूम है, और ये परिवार का जो खुद का घर है। और इस साइड अगर आप देखोगे तो ये परिवार का ये पूरा घर है। ये देखो, इस साइड आप देखोगे तो ये यहाँ एक कमरा बना हुआ है इस परिवार का। जो देख रहे हो हालात बहुत बढ़िया हैं, जो घर के हालात अगर आप देखोगे, इस साइड आप देखोगे तो ये देखो जो ये कमरा है इस परिवार का एक कमरा है। हालात बहुत बढ़िया हैं, आप देखोगे ऊपर भी लगभग सारा कुछ ठीक है। तो हम थोड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी जानेंगे और परिवार से भी जानेंगे भी क्या स्थिति बनी। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये परिवार की रसोई है। इस साइड देखोगे तो ये परिवार की जो रसोई है उसको, इस साइड आप देखोगे तो ये परिवार का जो घर है, इसके अंदर 2 कमरे हैं परिवार के पास। परिवार का जो घर है खुद का है। इस साइड अगर देखोगे तो एक कमरा है। और इस परिवार के अंदर 3 सदस्य हैं। एक ये आप देख पा रहे होंगे जो मुख्य है, उनका बेटा है जो भी बेड पे है। इनका एक्सीडेंट हो गया था, जैसे कि हमें जानकारी मिली है। उसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है और आज ये बेड पे है। और जो एक इनकी बेटी है और माताजी हैं, 3 सदस्य हैं परिवार में। ये आप घर जो देख रहे हैं पहले से सारा रिपेयर या बना हुआ है जब तक ये ठीक थे। तो पूरी जानकारी हम परिवार से भी लेंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार है तो हम परिवार से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा जी। माता जी, कितने मेंबर हो आप परिवार में अभी? 3 मेंबर हैं बेटा जी हम। एक मेरा बेटा है और मेरी बेटी है और मैं हूँ। अच्छा, आपके बेटे जो अंदर लेटे हुए हैं वो आपके बेटा जी हैं? यस। क्या दिक्कत है जी, उनको क्या परेशानी है? 2 सालों से एक्सीडेंट हुआ था। वो बहुत परेशान है, मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रहा है इस वक्त। कोई सहारा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो हम बहुत मुश्किलों में गुजारा कर रहे हैं। तो अभी गुजर बसर कैसे चल रहा है? कौन काम करता है माता जी आपके परिवार में? नहीं है घर में काम करने वाला। उनके पापा की एक्सपायर हुए गए, 11 साल हो गए, 11 के 12 हो गए, पर कोई साधन नहीं है कमाई का, सिर्फ लोगों की, गाँव वालों की हेल्प। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया इनके एक्सीडेंट हुए हो? तो पिछले 2024 11 फेब।
अच्छा, 11 फरवरी में 2024 जो 2 साल हो गए पूरे। चलो तो उसके बाद में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ना है माता जी आपको? कोई खाने पीने की चीज़ों की क्या 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 दिक्कतें आती है आपको? दिक्कतें तो बेटा जी बहुत है, पर कुछ दिक्कतों का सामना किया, बट अब नहीं किया जा रहा। अब तो बस बेटे के ही हालात देख रही हूँ भी कब कैसे है। तो हो सके तो किसी की अरदास भी लग जाए, मेरा बेटा ठीक भी हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। पर अब हम खाने पीने से ही मुश्किल में है, उसका भी पेट नहीं भर पा रहे हैं, इतनी मुश्किलें हैं घर में। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी बेटे पे इतना ज़्यादा खर्च हो गया, सारा ध्यान उस टाइप है, कोई इनकम का सोर्सेस नहीं है। भी इन्होंने, इनका कहना है भी इतने पैसे लगा दिए भी गांव से इकट्ठे करके इधर उधर से। आज इनका ऐसा सिस्टम बन रखा है, जब एक माँ के आगे एक बेटा हो, पहले तो दुख है, दूसरी बात इस परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी भावुक है माता जी, क्योंकि इनका जो बेटा है उनके आपको हालात दिखाए थे, एक एक्सीडेंट की वजह से पूरा वो अभी बेड पे है। माता जी, जो आपका बेटा है उसको 2 साल हो गए एक्सीडेंट को, 2 साल तो उसकी दवाई वगैरह कहाँ से चलती है अभी? हमने बहुत घुमाया फिराया, तो इलाज तो इनका एम से चल रहा है। अच्छा, अभी एमएस से चल रहा है? एम से ही चल रहा है। तो तो जो- दूसरी बार हमने ऑपरेट कराया है अभी, अच्छा, तो फिर भी कोई मतलब नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो वैसे ही बेड पे है, बहुत मुश्किलों में है मेरा बेटा। तो जो आपकी बेटी हैं ये भी पढ़ते वगैरह है या नहीं पढ़ते? पढ़ते थे, बट अब इनकी पढ़ाई रुक चुकी है। पढ़ाने की कोई मेरे पास है ही नहीं कुछ पढ़ाने को। कौन सी क्लास में इन्होंने पढ़ाई छोड़ी माता जी? बीकॉम की थी स्टडी तो, अच्छा बट उसके बाद नहीं पढ़ा पाई। अच्छा, उसके बाद में नहीं पढ़ा पाए आप? नहीं, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया बेटे का। बेटी तो उनके साथ ही रहती है, हर 24 घंटे उनके ऊपर है, कहीं लेके जाएं तो भी उनके साथ, घर पे है तो भी उनके साथ। तो मैं चाहे घर समझ लो चाहे इनके साथ समझ लो, दोनों माँ बेटी बेटे के साथ ही है। अच्छा, पूरी देख रेख उनकी करनी पड़ती हाँ, है? बहुत सेवा की है, काम वालों से भी पूछ सकते हैं, किसी से ही पूछ सकते हैं, बहुत सेवा की है। सेवा के बदले में मैंने रात दिन एक कर दिया, और मैंने पहले भी बहुत मुश्किलों से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पर आज ये दिन देखने पड़ रहे, ये मेरे को मुश्किल लग रहे हैं। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है इस एज के अंदर। हमें उम्मीद होती है अभी बेटा कमा के लेके आएगा, लेकिन आज ये स्थिति बन जाए तो बहुत मुश्किल है। आपको ही पता है भी इतना जवान बेटा बेड पे हो, माँ और बहन के क्या बीतती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे माता जी काफ़ी भावुक है। इनका कहना भी जब जवान बेटा बेड पे हो तो एक माँ पे और उसकी बहन पे क्या बीत रही होगी। आज परिवार के अंदर कोई भी
व्यक्ति नहीं है जो कमा के लेके आने वाला हो। एक बेटा है उसके, अभी तक तो इन्होंने कहा भी हमने औखा सोखा जैसे भी गांव से इकट्ठे किए, लेकिन सारा कुछ किया, इलाज करवाया, लेकिन अब ऐसी स्थिति है अभी खाने के लिए भी तरस रहे हैं, खाने के लिए भी परिवार के पास कुछ नहीं है। जो बहन जी है काफ़ी अच्छी स्टडी इन्होंने करवा रखी थी, बीकॉम उन्होंने कर रखी है, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना, कोई इनकम सोर्सेस नहीं हुआ, क्योंकि स्टडी का जो लेवल है वो काफ़ी महंगा है। बीकॉम से आगे अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी खर्चा आता है, और इस परिवार के पास ऐसा कोई इनकम सोर्सेस अभी नहीं है जो ये कमा पाए। माता जी कुछ ज़मीन वगैरह नहीं है आपके? कुछ नहीं है बेटा जी, ज़मीन भी नहीं है और कमाने का साधन भी नहीं है। कमाते तो हम तीनों माँ बेटे कमाते थे, पर अब 2 साल हो गए, अब कुछ नहीं कमा पा रहे। बेटे के ऊपर ही है, हम कहीं नहीं जा पाते हैं। उसको जैसा कि आपको दिखाया था अंदर इनका जो बेटा है, आपने देखा होगा, हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार दिखाए पा रहे होंगे दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे ये इनके बहन जी हैं, जो इनके ब्रदर हैं, आप देख पा रहे हैं। उनका जो सिस्टम जो है, जो ट्रीटमेंट है वो इनके बहन जी के द्वारा ये किया जाता है घर पे। जिसको देख पा रहे हैं कितना मुश्किल जीवन है। दर्शकों, अभी जो परिवार में मुखिया की जो बेटी है, हम बेन जी है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। बेन जी, आपने कौन सी क्लास में स्टडी अपनी छोड़ी थी? मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम की थी और उसके बाद मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, बट घर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी वीक है, मैं आगे नहीं पढ़ पा रही। अगर मुझे आगे पढ़ने का मौका मिले तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी आगे। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और मैंने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देने हैं, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। और ना ही आगे मैंने एमकॉम करनी है बीकॉम के बाद में, तो उसमें मैंने एडमिशन लेनी है। अगर हो सकता है तो मैं वो पढ़ाई अपनी जारी रखना चाहूँगी। उसको जैसा कि बहन जी का कहना है, अभी इन्होंने बीकॉम कर रखी थी, एमकॉम करना है, काफ़ी इंटरेस्ट है इनका स्टडी के अंदर, लेकिन फाइनेंशियली दिक्कत करके ये पढ़ नहीं पाए थे। तो अभी हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, क्योंकि स्लोगन है संतरामपाल जी महाराज जी का, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो सर, जैसे शिक्षा का भी संतरामपाल जी महाराज जी ने इसमें ऐड किया है, और बहन जी का कहना है अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, काफ़ी मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन फाइनेंशियली दिक्कत की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। तो क्या शिक्षा के लिए भी कोई अप्रोच होगा इनके लिए? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो स्लोगन है अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा के ऊपर बहुत महत्व दिया है। जैसे कि इस बेटी को, बहन को जो है वो बीकॉम के बाद अपनी पढ़ाई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से छोड़नी पड़ी, तो बिल्कुल अगर ये बहन जी अगर एमकॉम में इनका एडमिशन होता है तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है वो इनके जो भी खर्चा आएगा इनकी एडमिशन का, कॉपियों किताबों का, वो सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले से ही आदेश दे रखे हैं भी अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है और वो मजबूरी के वश में नहीं पढ़ पा रहा, तो उनकी जो भी पढ़ाई का खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उठाया जाएगा। जैसे ही इस बहन का एडमिशन होता है तो उसका सारा खर्चा, एडमिशन का खर्चा भी, कॉपियों किताबों का खर्चा भी, सारे का सारा जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है बिल्कुल जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, अभी जो रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, तो शिक्षा के लिए भी जो बहन जी ने कहा अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो उनका अभी एडमिशन करवाया जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पेशल आदेश दे रखे हैं भी जो भी एजुकेशन के रिलेटेड हो उसका तुरंत प्रभाव से अगर एडमिशन कोई भी चीज़ की जरूरत है वो उनको मुहैया करवानी है। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।
दर्शकों ये जो अभी माता जी ने बताया काफ़ी भावुक होके, ये इनके बेटा जी हैं, आप देख पा रहे होंगे। बोल तो ये पाते नहीं हैं, इनके जो अंदर है पाइप डली हुई है और एक एक्सीडेंट ने इस पूरे परिवार की सिस्टम ही बदल दिया। जो बेटा है उनका वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा था, जो बेटी है उसने भी बीकॉम कर रखी है, लेकिन आगे कुछ करने में सक्षम नहीं है ये परिवार। और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो इनका बेटा है उसके हालात हैं, काफ़ी नाजुक स्थिति में जो ये परिवार ये रह रहा है। घर अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन एक एक्सीडेंट ने ऐसी करवट ली फरवरी 2024 के अंदर, इस परिवार के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना कि आज ये परिवार खाने के लिए भी लाचार है। माता जी ने कहा हमने सारी कोशिशें की, हर एक डॉक्टर को दिखाया, हर एक ऑपरेट कराया, जितने पैसे थे मांग ताड़ के बेच बूझ के जो भी चीज़ें हैं सारा पैसा लगाया, लेकिन आज ऐसी स्थिति है भी खाने के भी लाले पड़ रखे हैं। दर्शकों बहुत ही एक दर्द भरी कहानी है इस परिवार की। आप देखेंगे बिल्कुल ये कोई बनाई गई कहानी नहीं है, ये नेचुरल है। आप देख पा रहे होंगे इस परिवार के पास हमने विजिट किया, देखा, और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुंची है। और ऐसे ही परिवारों तक पहुंचते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो एक खाने के लिए भी तरस रहे हैं। दर्शकों अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस ज़रूरतमंद परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है आज गांव बोदीवाला में इस परिवार के पास पहुंची थी। परिवार की स्थिति से आपको रूबरू कराया। काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है जिसके अंदर 3 सदस्य हैं। एक बेड पे हैं जो इनका सिस्टर का ब्रदर है, मुखिया का जो बेटा है, और 2 ये सदस्य हैं परिवार के अंदर। तो अभी इस परिवार के लिए जो राशन संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है और इनको आश्वासन दिलाया भी और भी चीज़ें इस परिवार को मिलेगी जो इनकी ज़रूरत की है। तो जानते हैं इनसे क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। तो सर क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को इस किट के अंदर देने के लिए आप लेके आए हो? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन की पूरी किट भेजी है, जिसमें 15 किलो आटा, 1 लीटर सरसों का तेल है जी, और 4 प्रकार के मसाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, 2.5 किलो चावल हैं जी, 2 किलो चीनी, पंजाब किंग का सूखा दूध है जी, और रेड रोज़ की प्रीमियम चाय पत्ती है, 2.5 किलो प्याज हैं, 2.5 किलो आलू, और संत रामपाल जी महाराज ने बेसन भी भेजा इस परिवार के लिए, और दलिया, 4 प्रकार की दालें हैं जी, चना दाल, काले चने, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, और कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है जी 1 किलो, और नहाने के लिए गोदरेज का नंबर 1 साबुन है, और कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट है जी, और टाटा का साल्ट है, और अचार है जी। उसको जैसा कि देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस परिवार के लिए 2 सदस्य हैं, तो छोटी किट जो होती है वो इस परिवार को दी गई है। 3 सदस्य हैं टोटल, जिसमें से 15 किलो जो आटा है इस परिवार के लिए दिया गया है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 4 मसाले हैं जो इस परिवार को मिले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, 2.5 किलो जो चावल है बासमती वो मिले हैं, चाय बनाने की जो व्यवस्था है, 2 किलो चीनी है, एक सूखा दूध का डब्बा है, और रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की चाय है। उसके अलावा जो सब्जियां आप देख पा रहे होंगे, आलू है, प्याज है, 4 प्रकार की दालें हैं, हरी मूंग है, पीली मूंग है, काले चने हैं, और चना दाल है। इसके अलावा बेसन है कड़ी वगैरह बनाने के लिए, और दलिया है इस परिवार के लिए। ये जो सामान है सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने खाने के लिए भेजा है। और आप देख पा रहे होंगे जो अचार है वो भी इस परिवार के लिए भेजा है। टाटा का नमक है, बढ़िया कंपनी का, गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, गोदरेज नंबर 1 का साबुन है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए छोकरा कंपनी का जो 1 किलो साबुन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने अच्छी क्वांटिटी के अंदर इस परिवार के लिए राशन भेजा है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि ये जो सामान एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, 20 दिन चले, महीना चले, 15 दिन चले, इसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, या इस परिवार को जो मदद है एक बार वीडियो या फोटो बनाने के लिए मिल रही है। तो सर थोड़ा बताइए, जो आपने इस परिवार के लिए मदद की है, सारा राज सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भेजी है, ये एक बार ही मिलेगी या नेक्स्ट बार मिलेगी? अगर नेक्स्ट बार मिलेगी तो कब तक मिलेगी? ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक पूरा प्रोसेस चलाया जाता है। ये परिवार को राशन जब तक इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं हो जाता तब तक राशन मिलेगा जी। आज हम इनको ये कार्ड दे के जाएंगे जिस पे आश्रम के नंबर हैं। जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा, ये 2 दिन पहले हमें फ़ोन कर देंगे, हम जल्द से जल्द इनके घर राशन पहुंचा देंगे जी। माता जी ये कार्ड है,
जब भी राशन खत्म होने वाला हो तो 2 दिन पहले फ़ोन कर देना है। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को एक कार्ड दिया गया है जिसपे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया गया है और एक आश्रम का नंबर दिए गए हैं 2। इन नंबरों पे संपर्क करके ये परिवार दोबारा राशन ले सकता है। माता जी आपने जब भी आपको कोई भी राशन की चीज़ आपको लगे हुए खत्म होने वाली है, जैसे दाल मिर्च कुछ भी सामान खत्म होने वाला हो, आपने इस नंबर पर फ़ोन करना है, 2 दिन पहले आपको वो सामान पहुँचा दिया जाएगा। हाँ जी ठीक है। ठीक है, तो अभी माता जी आपको सारा मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। हाँ मिल भी गया और आगे भी ज़रूरत है। जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाता या बेटी कुछ काम धंधे में नहीं जा रही होगी उतने दिन चाहिए मुझे। बिल्कुल माता जी, इन्होंने कहा है अभी जब तक आपके परिवार में कोई सक्षम नहीं होता, चाहे 5 साल 10 साल 20 साल, तब तक आपको ये जो राशन है ये मिलता रहेगा। तो आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं महाराज के बारे में बहुत आभारी हूँ भी मेरे को आज इतने लोग आए हैं मेरे घर में और मेरी कदर मुताबिक आपने समझा है, मेरे बेटे को भी समझा आपने और मेरी छोटी सी बच्ची की बहुत सुनी है। तो भगवान मेरे बेटे को ठीक कर दे और मुझे स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी भावुक है। माता जी कहना अभी अगर मेरे बेटे को ठीक हो जाएं तो बहुत बड़ी दया होगी संत रामपाल जी महाराज जी की। और अभी हम बहन जी है थोड़ा सा इनसे जानते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बोला है भी इनका भी एडमिशन करवाया जाएगा, M.Com में एडमिशन करवाया जाएगा, कॉपी पेन बैग जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, फीस सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जाएगा। तो बहन जी जैसे अभी इन्होंने बताया भी आपका एडमिशन भी करवा देंगे, आपको बैग कॉपी पेन सारा कुछ देंगे, फीस भी भरेंगे, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आगे अगर मेरी एडमिशन हो जाए तो थैंक यू संत रामपाल जी का और उनकी सभी टीम का। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है तेरी। जैसा कि बहन जी का कहना भी मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ संत रामपाल जी महाराज जी को, जिन्होंने इस परिवार के लिए राज सामग्री भेजी है और इनके एडमिशन करवाने का जो आश्वासन है संत रामपाल जी महाराज जी ने दिलवाया है। और संत रामपाल जी महाराज जी की तो जो स्लोगन है वो यही है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों अभी हमारे साथ जो है ये गाँव है बोदीवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में। उस गाँव के जो पंचायत हमारे साथ है, 2 मेंबर है पंचायत के, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? नंदराम जी। नंदराम जी थोड़ा बताइए जो ये परिवार है इसकी स्थिति के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, कितना का जरूरतमंद परिवार है, क्या इस परिवार की स्थिति है? परिवार की स्थिति तो जी 2 साल से जो है अभी सारा कुछ इनका ख़त्म ही है। एक माँ है और एक बहन है, एक वो भाई है, कमाने वाला कोई है नहीं। जो कुछ इनके पास थोड़ा बहुत था वो लग गया, इधर उधर से कोई दानी सज्जन को दान करता है, उससे इसका काम चल रहा है बेचारे का। तो जो इनका बेटा है उसका एक्सीडेंट हुआ था क्या? एक्सीडेंट हुआ था इसका। अच्छा, उसका एक्सीडेंट हुआ। हाँ जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुंची है और संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा परिवार ना हो जो भूखा सोए या शिक्षा के लिए मतलब कर रहा हो या शिक्षा के लिए हो, तो हर एक मदद संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? हम तो कहते हैं जी गुरु महाराज ने बहुत जो है बड़ा सोच समझ के कदम लिया और आपकी जो टीम है इन्होंने इस घर के पास पहुंचने की जो है हिम्मत रखी है, तो हम तो बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और बात का भी आपका भी सबसे ज़्यादा धन्यवाद दिया है, अभी आप लोगों ने मेहनत करके उन तक ये बात पहुंचाई है और उन्होंने आपको आदेश दिया है, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल जी, उनका कहना है भी इस परिवार को एक बार नहीं, जब तक इस परिवार को कोई चीज़ की ज़रूरत है हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को प्रोवाइड कराएंगे। एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है।
हम तो बड़े धन्यवाद दिए हैं, पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं, पूरी पंचायत की तरफ से करते हैं, पूरे नगर की तरफ से करते हैं। वे ऐसी संस्था है जो ऐसे गुरु महाराज जो अच्छे रास्ते पर चलाते हैं, शिक्षा देते हैं और ऐसे घर को गिरे हुए को ऊपर उठाते हैं, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बिल्कुल जी, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जब एक गिरे हुए को ऊपर उठा देना और जो जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुन लेना, एक महान संत के ये लक्षण हो सकते हैं। तो अभी हमारे साथ एक मेंबर और हैं, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी, आप ये बताइए, जो ये परिवार है इसको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद भेजी है, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, इनका जो बेटा है वो बेड पे है, तो आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हम तो कहते हैं बहुत अच्छा है, ये बहुत दुखी परिवार है, क्यों इनका कोई कमाने वाला नहीं है। रोज़ बेटे को कभी इधर कभी उधर लेके जाते हैं, इनके पास कुछ नहीं। जो मुखिया था उसकी 11 साल पहला डेथ हो चुकी। इनको सब चीज़ की ज़रूरत है, खाने की व्यवस्था चाहिए, दवाई चाहिए, बेटी को पढ़ाई चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसको जैसा कि ये भी पंचायत में और इनका कहना है काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, इसको शिक्षा की भी ज़रूरत है, जो मेडिसिन है उसकी भी ज़रूरत है और जो परिवार में राशन है उसकी भी ज़रूरत है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची हुई है और इस परिवार को राहत सामग्री दी है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, इनसे जानते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में है, फिर भी इतनी दया कर रखी है, लोगों तक राशन पहुँचा रहे हैं, ये कैसे संभव है? देखो जी, ये तो आपने देखा, जो पूर्ण परमात्मा है और पूरी पृथ्वी के ऊपर उन्होंने सब कुछ ला रखा है, तो वो एक पूर्ण परमात्मा कर सकते हैं, वो परमात्मा आए हुए धरती पे जी। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़े बड़े जिनके कैंसर तक ठीक नहीं होते थे, उनके भी संत रामपाल जी महाराज जी के नाम मात्र से कैंसर ठीक हो जाते हैं। जिनकी लाइलाज बीमारियां होती है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से ठीक हो जाती है। तो वाकई में ही एक पूर्ण परमात्मा के अवतार है और ऐसी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पूरे भारतवर्ष में और समाज में चलाई है। हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पूरा आशीर्वाद भरा हाथ पूरे भारतवर्ष पे कर रखा है और जो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढते हैं और उनके घर तक राशन पहुँचाने जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी परिवार को कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ता, ना कहीं लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता। सिर्फ आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, उनको घर पर आके जो राहत सामग्री है वो दी जाती है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। इसका जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अलावा भी हम जानते हैं सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये तो एक बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है। क्या इसके अलावा भी समाज के लिए कोई काम करते हैं संत रामपाल जी महाराज? देखिए, बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ जैसे दहेज है, दहेज रहित शादियाँ, अरमेणी जिसको संत भाषा में बोलते हैं, वो करवाते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं उन सभी में प्रोग्राम समागम के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, जिसमें हज़ारों यूनिट ब्लड डोनेशन होता है। वो भी एक समाज भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है, काम है। जिस भी ज़रूरतमंद को चाहिए उसको ब्लड मिल जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। पंजाब को नशे का गढ़ माना गया है। यहाँ इवन के उड़ता पंजाब नाम की एक मूवी भी आई है पंजाब पे। मतलब इतना नशा पंजाब की जो नौजवान है, युवा पीढ़ी है, वो नशे में ग्रस्त हुई पड़ी है। तो संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो नशे से काफ़ी दूर हो जाता है, उनका मन भी नहीं करता। हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं उनके इंटरव्यू भी देखे हैं टीवी में और इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो उसको जैसा कि इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम तक ही सीमित नहीं है, दहेज मुक्त जैसा बात बनाना संत रामपाल जी महाराज जी ने कर रखा है। कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो शिष्य ना दहेज लेता है ना देता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज नशे के लिए भी बहुत बड़ा योगदान संत रामपाल जी महाराज जी ने कर रखा है। कोई भी शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी का नशा नहीं करता। इसके अलावा आप देख रहे होंगे अभी जो पंजाब के अंदर फ्लड आया था, उस टाइम भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो राहत सामग्री परिवारों तक पहुँचा रहे हैं। और अभी भी जिन्हों की फसल तबाह हो गई है उन तक भी संत रामपाल जी महाराज जो राहत सामग्री अभी भी उन
हम जरूरतमंद परिवारों को दे रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में आप देख पा रहे होंगे अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में संत रामपाल जी महाराज जी की तरह जिन गाँवों में हिसार के जो रिलेटिव गाँव हैं, जिन गाँवों में पानी भरा पड़ा है, उन गाँवों में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी विशेष कृपा से वहाँ लाखों रुपये का सामान बेच के, पाइपें मोटरें बेच के उन गाँवों से पानी का जो निकालने का सिस्टम वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो वाकई में एक महान संत हैं संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज, तभी ये सारा चीज़ होना मुमकिन है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं जिन्होंने इतना आशीर्वाद भरा हाथ पूरे भारतवर्ष पर रख रखा है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।